ये सब लोगों के भेंट हैं। एक कांड बचा, पहले 7 कांड थी। हमारे पूर्वज लोग तो, ये तो अकबर की जो माफी के अधिकारी माफीदार हैं। एक ब्राह्मण रखते थे, पूजा करता था। रामायण जी की महत्ता को देख के पुजारी को लोभ आ गया। पुजारी को खाना कपड़ा देते थे, लेकिन जो इसमें भेंट चढ़ता था, रुपए पैसे कपड़े, वो खुद लेते थे। तो पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोभ में पड़ के चुरा ले गया। जिधर पता चल गया तो ये घोड़ों में सवार होकर पीछा किया। तो काला काकर स्टेट है प्रतापगढ़, काला राजा दिनेश सिंह वगैरह वहीं के हैं। तो काला काकर के घाट में सुबह सुबह पहली खेवा से गंगा को पार कर रहा था। ये लोग पहुंच गए, पहचान गए तो मल्लाह को डांट के आवाज दिया कि नाव इधर लाओ, इसमें हमारा कोई आदमी है। चूंकि यहाँ रहता था, आवाज को पहचान करके मारे डर के 7 कांड रामायण जी को गट्ठर गंगा में फेंक दिया था। मल्लाह ने? हाँ, नहीं, वही पुजारी। अच्छा। मल्लाह की हिम्मत नहीं पड़ी, ले लो तो वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो उसने फेंक दिया कि ये मार डालेंगे मुझको, बचना मुश्किल है। अब फेंक के कूद के अपना तैरते उस पास से गए। अच्छा। नाव वापस आई। लोगों ने बताया कि ये लोग कुछ ले नहीं गया, एक गट्ठर था उसको फेंक के चला गया। तो ये लोग महाराजा काला काकर के पास गए, उनसे कहा तुम्होंने गंगा में महाजाल ढलवा के निकलवाया। कई दिन के बाद निकाला गया तो मिला तो सब पूरा गट्ठर का गट्ठर, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड रह गए थे। ये बीच का अंश अयोध्या कांड संपूर्ण बचा था। अच्छा। इसके चारों तरफ से काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने एक सफेद कागज की गोट लगवा दिया था, बॉर्डर। तब से उसी तरह से एक कांड। खंडित अंश और बचे। अरे किसी कांड का 2-4 पन्ना गया, किसी कांड का 2-4 पन्ना ही बचा, लेकिन खंडित कांड खंडित अंश इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो 6 कांड तो गए, एक कांड बचा है। ये लकड़ी वाली, ये मोरारी बापू का है, राम चित्रकूट धाम थलगागढ़ गुजरात के पास सब लोगों के भेंट है। अच्छा, वो आए थे? कई बार बापू की कथा हुई है यहाँ। मेरी इसी पार्क में 84 में 9 दिन ही रही, कथा स्मारक होती थी। इधर जगह नहीं है। फिर बगल में कैलाश आश्रम बापू का बना है। अच्छा। यही अन्य क्षेत्र भी चलता है। अच्छा। तो बराबर 19 अभी इसी तुलसी जयंती में भी यही थे। अच्छा। 28, 29, 30, 31 संगोष्ठी थी। निवास यहाँ कथ वो ये लकड़ी की कलम है भैया, जो खत काट के लिखते हैं। स्याही जो है घमीरा का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा काजल। पहले माताएं बच्चों को पुरानी जो है ना, आंख में लगाने के लिए दीपक जला के काजल बनाती थी। वो काजल डाल के महीनों घोटते थे, तब स्याही बनती थी। जिस पर लिखा गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भोजपत्र नहीं है। अच्छा। 90% लोगों को भ्रम है कि तुलसीदास जी ने भोजपत्र में लिखा है। अच्छा। कोई भोजपत्र कहता है, कोई ताड़पत्र कहता है। हाँ, ताड़पत्र। आपका मानना क्या है? और भाई सुने तो है, पुराने हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में तो कागज आ गया था। आप आज तक क्या सुने हैं? ताड़पत्र सुना। देखो, 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है शताब्दी में। इसके पहले ताड़पत्र, उसके पहले ताम्रपत्र। 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। 13वीं शताब्दी। तुलसीदास जी तो 17वीं में हुए थे। कागज बनने की 400 वर्ष बाद। 400 वर्ष बाद। इतिहास है, छोड़ो, किसी को मालूम किसी को नहीं। कबीर की जीवनी आप सब लोग पढ़े हैं। कबीरदास जी तुलसीदास जी से 3 पीढ़ी पहले थे। सीढ़ियों में लेट के हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं थे। उनको ब्रह्म ज्ञान था, वो बोलते थे, शिष्य लोग लिखते थे। तो कबीर ने कहा है, मसी कागज छोयो नहीं कलम, छोयो नहीं, तो वह कागज समझ आ गया। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है। धरती को कागज करूं, गुर गुण लिखा न जाऊं। हरि गुण लिखने में आएगा, लेकिन गुर गुण लिखने में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, ये वाली बात सही बताई आपने। जो 3 पीढ़ी पहले वो बता रहे हैं कागज वाली बात, तो कागज तो छप चुके थे, यानी आ चुके थे कागज। बहुत 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 अभाव था, लेकिन कागज बहुत था।
सब छोड़ो, मानस का पाठ करते हैं। मानस को मानते हैं लोग, मानस की नहीं मानते देवता, माफ कीजिएगा। मानस को मानते हैं, मानस की नहीं मानते, दुर्भाग्य है। तुलसी लिख रहे हैं बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई पाठ करने वालों के लिए है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। लिखने वाला लिख रहा, मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं। हमारे बुंदेलखंड में कागज कहते, कागज